तो जैसे कि हम बताएं कि पिछले एपिसोड में जो रैनिस है उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो उसका हस्बैंड है लॉर्ड कॉर्लिस वो बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि ना तो अभी उसके पास उसके बच्चे हैं और ना उसकी वाइफ। और ये चीज आखिर इतनी बड़ी क्यों है रेनेरा के लिए? तो जैसे कि हमें पता है कि काफी टाइम से जो रेनेरा है ना तो उसे काउंसिल सपोर्ट कर रही है और उसका पति तो पता नहीं हैरन हॉल में क्या कर रहा है। इतनी सारी चीजों के बीच जो उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी रैनिस अब वो भी चली गई है। इसीलिए जो रेनेरा है वो इस एपिसोड में हमें थोड़ा कंफ्यूज देखने को मिली। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में जो स्मॉल फोक हैं या फिर जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि उनके पास खाने की कमी है और इस चीज की वजह से वो लोग अपने राजा यानी कि किंग्स लैंडिंग के लोगों से खुश नहीं है। क्रिस्टन कोल एक प्लान बनाता है कि रैनिस का ड्रैगन मेलिस है हम लोगों से पूरे किंग्स लैंडिंग में घुमाएंगे एज अ साइन ऑफ विक्ट्री से लोग हमें स्ट्रॉन्ग समझेंगे और वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। बट चीजें बिल्कुल ही उसके उलट हो जाती हैं। जहाँ पे लोगों को लगता है एगोन ने गलती की है और अब जो रेनेरा है वो काउंटर अटैक करेगी जिसकी वजह से दिक्कत होगी वहां रहने वाले लोगों को। और वहीं पे जो यू एमर का कैरेक्टर है जो कि हमें पहले भी दिखाया गया है तो इस कैरेक्टर को एक तरीके से टीज कर रहे हैं। अब वो किस लिए कर रहे हैं वो स्पॉइलर की कैटेगरी में आएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे वो कैरेक्टर बोलता है इट्स जस्ट मीट। और जो स्मॉल फोक्स है उन्हें इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मीट। और इस समय जो किंग एगोन की सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं है। वो जिंदा तो है बट उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो रूल कर पाए। वैसे अभी तक भी उन्होंने कुछ नहीं किया है खास। बट खैर इसी के बाद जो ग्रीन काउंसिल के लोग हैं वो एक मीटिंग करते हैं इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि किंग एगोन की एब्सेंस में आखिर रूल कौन करेगा। जहाँ पे एलिसेंट बोलती है क्योंकि मैं उसकी मदर हूँ और मैंने उसे काफी बार एडवाइस किया है तो मुझे ही उसकी जगह पे रूल करना चाहिए। मगर इस चीज को वहाँ मौजूद बाकी काउंसिल मेंबर रिफ्यूज कर देते हैं। ये रीजन दे कि अगर उन्होंने कमांड दिया एक फीमेल के हाथों में तो लोग उन्हें वीक समझेंगे। और इस चीज को देख करके मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि पूरा मुद्दा यही है कि रेनेरा को इसलिए उसका क्लेम नहीं मिला क्योंकि वो एक वुमन है और यही सेम रीजन था रैनिस के साथ भी। इसके बावजूद एलिसेंट ने ये उम्मीद कैसे लगा लिया कि उसको इतनी आसानी से पावर मिल जाएगी। और सभी काउंसिल मेंबर नाम देते हैं एमन टारगेरियन का। एमन टारगेरियन ही है नेक्स्ट जिसे अभी रूल करना चाहिए। और जब ये ड्रैगन के सर को घुमाने वाला पूरा सीक्वेंस चल रहा था तो हमें एलिसेंट और एमन सारी चीजों को देखते हुए दिखाए जाते हैं और यहाँ पे हमें दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एलिसेंट सोच रही होती है कि ये क्या हो गया या तुमने ये क्या कर दिया। वहीं एमन टारगेरियन ये सब देख के थोड़ा प्राउड है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से चाहता ही यही था कि उसे थ्रोन पे बैठने का मौका मिले एंड ही गेट चांस टू रूल। इस एपिसोड में जो हेलेना टारगेरियन है वो इस चीज को पॉइंट आउट भी करती। इट शोज कि उसके ड्रीम्स की मदद से उसे पता है कि एगोन के साथ एक्चुअल में क्या हुआ जो चीज क्रिस्टन को एलिसेंट को नहीं बता रहा है। और इसी समय एलिसेंट देखती है कि एगोन का डैगर वो है एमंड के पास। तो एक्चुअल में जो ये डैगर है उसे एक साइन ऑफ मेटाफोर की तरह दिखाया जा रहा है इस शो में कि कैसे वो रूल करना चाह रहा है। अब बात करते हैं एगोन की कंडीशन के ऊपर। तो पिछली वॉर के अंदर जो एगोन टारगेरियन है उसने बहुत ही ज्यादा फायर सफर किया है इसीलिए जो उसका आर्मर है वो चिपक चुका है उसकी बॉडी से और उसकी हालत भी उसके पिता किंग वसेरिस की तरह हो गई है जैसे उनकी हुई थी सीजन 1 में ड्यू टू हिज इलनेस। तो इस जगह पे इन लोगों ने एक पैरेलल सेट किया है लाइक फादर लाइक सन वाला, तो वो भी एक अच्छी चीज थी। और इस जगह से जो एगोन है उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है बट वो अभी भी जिंदा है। और इसी जगह पे एमंड भी बोलता है किसी को एगोन की जगह रूल करना पड़ेगा which again shows his desire towards the throne। वैसे इस सीरीज में जैसी चीजें दिखाई गई हैं तो उसके बाद लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि पिछले एपिसोड के एंड में जो एमन टारगेरियन के हाथ में जो तलवार थी क्या वो उसे यूज करके एगोन को पूरी तरह मारने वाला था इससे पहले कि सर क्रिस्टन कोल ने उससे आगे रोक दिया या फिर वो सच में अपनी तलवार को वापस ही रख रहा था। और इसी चीज को लेकर वो कोल भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि एमन ने जो वॉर में किया क्या उसने ये चीज विलिंगली की या फिर नहीं। और ड्रैगनस्टोन के अंदर जो ब्लैक काउंसिल के लोग हैं उनका जो गुस्सा है या जो डिस्प्लेजर है टुवर्ड्स रेनेरा वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है और लोग उसे बोल रहे हैं कि अब हमें जो रूक्स रेस्ट है उसका जवाब देना पड़ेगा। और इस चीज के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आदमी है उसका नाम है एल्फ्रेड ब्रूम। नाम याद रखना, आगे जाके ये थोड़ा बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इस एपिसोड की थीम ही यही थी, जो वुमन है वो रूल नहीं कर सकती, एक तरफ एलिसेंट और एक तरफ रेनेरा। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि रेनेरा आखिर अटैक क्यों नहीं कर रही है। तो एक्चुअल में बात यहाँ पे ये है, अभी रेनेरा चाहती है कि उसके पास और भी ज्यादा अलायंस और स्ट्रेंथ आ जाए जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इस चीज में जो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी
वो था डेमन, जो कि हेरन हॉल में है। इसके अलावा भी उसने क्रैगन स्टार्क से भी अलायंस बनाने की कोशिश की और लेडी जीन एरन के साथ भी, जहाँ पे इस समय रेना और रेनेरा के बच्चे प्रेजेंट हैं। और रेनेरा ने लेडी से प्रॉमिस किया था 1 ड्रैगन का, जो कि उसे नहीं मिले हैं, बल्कि उसे मिले हैं 2 ड्रैगन के अंडे। और ये चीज लेडी जीन को पसंद नहीं आई और 1 ड्रैगन के बदले लेडी जीन रेनेरा को देगी उसके 15,000 वॉरियर। और इसके अलावा सभी काउंसिल के लोग ये एडवाइस करते हैं कि हमें जल्दी से काउंटर अटैक करना चाहिए, इससे पहले कि वेगार अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे आ जाए। मगर रेनेरा कहती है कि अभी उनके पास जो ड्रैगन है उसमें से सिर्फ उसका ड्रैगन यानी कि साइरेक्स ही इतना मजबूत है जो कि किसी वॉर में जा सकता, बट क्योंकि वो क्वीन है तो लोग उसकी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहते। यहाँ पे जो जेस है वो मुझे इस एपिसोड में काफी पसंद आया और वो इस एपिसोड में अलायंस बिल्डिंग करने जाता है हाउस फ्रेज के साथ इन एक्सचेंज ऑफ हेरन हॉल, जिसके बारे में डेमन को अभी तक कुछ पता नहीं है। स्पीकिंग ऑफ डेमन, तो एपिसोड के अंदर बॉब द बिल्डर बनने के अलावा उसने हाउस ब्रेकन को अपने तरफ करने की कोशिश की, पर जब हाउस ब्रेकन ने अपनी नी बेंड करने से मना किया तो डेमन ने हाउस ब्लैकवुड के लियम ब्लैकवुड, जो कि हमें पिछले एपिसोड में भी देखने को मिले थे, तो डेमन ने उसे एडवाइस कर दिया कि वो ब्रेकन के लोगों के हाउसेस को लूटे, जिसके बाद इवेंचुअली हाउस ब्रेकन अपनी नी बेंड कर लेगा। बट चीजें बहुत ही उलट हो जाती हैं और वहां के लोग क्वीन रेनेरा से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट एलिस रिवर्स, तो उसने पिछले एपिसोड में ही डेमन को जो इवेंट आगे होने वाले हैं, यानी कि जो इवेंट हुए ब्रेकन्स के उसके अगेंस्ट टर्न होने के, इसके बारे में पहले से ही बता दिया था। और इस एपिसोड में एक ऐसी चीज हुई जो हमें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रही है कि क्या एलिस रिवर कोई असली कैरेक्टर है या वो असली में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। तो एक सीन के अंदर जब डेमन और एलिस रिवर का कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पे आ जाते हैं सर साइमन स्ट्रॉन्ग, और उस सीन में हम नोटिस कर सकते हैं कि साइमन के आने के बाद तुरंत जो एलिस रिवर का कैरेक्टर है वो वहां से गायब हो जाता है। और क्योंकि वो विच है तो हो सकता है कि वो अपनी पावर से कुछ ऐसा कर रही हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कैरेक्टर सिर्फ डेमन को ही दिख रही हो। इसके बाद चलो एक और बार बात करते हैं ड्रैगन स्टोन की। आफ्टर द डेथ ऑफ रेनिस, जो रेनेरा और कॉर्लिस के रिश्ते हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि कॉर्लिस ने अभी तक रेनेरा से कोई बात भी नहीं की है। हालांकि ये चीज बुक से थोड़ा डिफरेंट है। बुक के अंदर लॉर्ड कॉर्लिस ने रेनिस की डेथ का जिम्मेदार रेनेरा को माना था और उससे कहा था यू शुड बी डेड नॉट माई वाइफ। हालांकि इस एपिसोड में रेनेरा बेला के थ्रू लॉर्ड कॉर्लिस को एक ऑफर देती है टू बी हर हैंड, जो कि शायद चीजों को थोड़ा ठीक करे बिटवीन दिस 2 कैरेक्टर्स। और फर्स्टली तो जो लॉर्ड कॉर्लिस वो इस चीज को नहीं मानते, बट बेला के समझाने के बाद वो मान जाते हैं। और इस सीन के बारे में अगर थोड़ा आगे बात करें तो लॉर्ड कॉर्लिस बेला से कहते हैं कि तुम ही बनोगी मेरी सक्सेसर, और इसके जवाब में बेला बोलती है कि मैं जितनी ज्यादा वलेरियन हूँ उससे ज्यादा टारगेरियन हूँ और ड्रिफ्ट मार्क को जरूरत है एक ट्रू वलेरियन की। लेट्स टॉक अबाउट डेमन्स ड्रीम। डेमन के जो ड्रीम है या फिर जो हेलुसिनेशन है और भी ज्यादा वियर्ड होते जा रहे हैं। और इस बार हमें दिखाया गया कि डेमन इज मेकिंग लव विद अ लेडी, जो लेडी होगी डेमन और वसेरिस की मदर एलेसा टारगेरियन। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर डेमन की इस आर्क का कुछ बड़ा पे ऑफ नहीं हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। मतलब वहां पे वॉर आने वाली है और ये भाई पता नहीं हेरन हॉल में क्या क्या कर रहे हैं। और मैं ये चीज एक बार दोबारा बोलूंगा जो हमें इस एपिसोड में भी दिखाई गई है कि इन सारे ड्रीम सीक्वेंस के पीछे एलिस रिवर्स का ही हाथ हो सकता है। और डेमन इस एपिसोड में क्लियर भी कर देता है कि वो क्लेम चाहता है खुद के लिए, और वो चाहता है कि रेनेरा रूल करे उसके बिसाइड एंड वो दोनों एक साथ रूल करें एज किंग एंड क्वीन। और जो मैसेरिया कैरेक्टर है वो रेनेरा को एडवाइस करती है कि वो खराब रूमर्स फैलाए किंग से रिलेटेड, जिससे जो स्मॉल फॉक्स हैं उनका सपोर्ट मिल जाए रेनेरा को। और ये चीज इजी इसलिए होगी क्योंकि जो स्मॉल फॉक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है किंग और उसके लोगों से। उसके लिए मसेरा किसी को भेजती है उस ब्रोथल में जहाँ पे वो मिलती है उस लड़की से जिसके साथ एगोन ने गलत काम किए थे, ताकि जो रूमर्स हैं वो और भी ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाए। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है रेनेरा और जेसेरिस का सीक्वेंस, जिसके अंदर जेसेरिस एक और बार अपना डिस्प्लेजर शो करता है कि कैसे उसकी मदर उसे रोक रही है वॉर में जाने के लिए एंड ऑल दैट। और जेस कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ड्रैगन हैं जो कि अभी अनक्लेम है या जिनका इस समय कोई राइडर नहीं है, जैसे वर्मीथॉर जो कि ड्रैगन था जेहरिस का, और सी स्मोक जो कि ड्रैगन था लेनोर वलेरियन का। इसके अलावा और भी कुछ ड्रैगन है टीम ब्लैक के पास। ऑल दे नीड इज अ राइडर। जिसके बाद रेनेरा कहती है कि ड्रैगन किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज देयर राइडर।
उनके राइडर सिर्फ टारगेरियन ही होने चाहिए, जिसके जवाब में जेस कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे टारगेरियन हैं जो कि नाजायज हैं, हमें सिर्फ उन्हें ढूंढने की जरूरत है। और इसी नोट पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो हमेशा की तरह हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार था और एक वॉर के बाद इस एपिसोड में जो हुआ उसे कहते हैं बिल्डअप। विद दैट आज के इस एपिसोड में बैंड करते हैं। तुम शायद मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में। तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।